बच्चों, let's read the question. Select the correct statement. Option A. Van der Waal radii is always larger than covalent radii. Option B. The bond length of a particular bond depends on the state of hybridization of the involved atom. Option C. When S character increases, then bond length also increases. Option D. All are incorrect. So, क्वेश्चन में बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है. तो हम एक एक करके हमारे सारे स्टेटमेंट्स को रीड आउट करते हैं और उसे अंडरस्टैंड करते हैं कि वो क्या कह रहा है. तो पहला कह रहा है कि जो वंडरवॉल रेडियाई है वो हमेशा ज्यादा होती है कोवेलेंट रेडियाई से. सो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोवेलेंट रेडियाई होता है कि जब कोवेलेंटली बॉन्ड एटम्स होते हैं. जब कोई एटम दो एटम्स कह लो कोवेलेंटली बॉन्ड होते हैं तो हम कहते हैं उनके बीच का जो रेडियस है वो कोवेलेंट रेडियस है. वाइल अगर वो जो नॉन बॉन्डेड एटम्स है, नॉन बॉन्डेड एटम्स, उनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसे हम बोलते हैं वंडरवॉल. सो सपोज करो मैं ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ, ये दो बॉल है, ये आपस में बॉन्डेड है, तो ये इनके बीच का हो गया रेडियस. ये रेडियस कहलाएगा आपका, लेट मी यूज डिफरेंट पेन कलर. तो ये जो रेडियस होगा ये कहलाएगा आपका कोवेलेंट रेडियस, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी बॉन्ड है या कोवेलेंट रेडिया. बट वहीं आप अगर लो, ये एक बॉल है, एक ये बॉल है, ये दोनों डिस्टेंस पे हैं और आप सपोज कर लो कोई अट्रैक्टिव फोर्स इनके बीच में लग रही है जो इन्हें अट्रैक्ट कर रही है, तो इस बॉन्ड को कहेंगे आपका वेंडरवॉल. तो अगर आप ये देखो रेडियस डिफरेंस देखो आप वेंडरवॉल्स रेडियाई, तो आपको इस केस में रेडियस ज्यादा दिखेगा एज कंपेयर विथ कोवेलेंट. सो यहां से हमें ये कंक्लूड हो गया कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्यों सही है. ना अब हम देखते हैं हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है. सेकंड स्टेटमेंट में है कि जो बॉन्ड लेंथ होती है किसी भी पर्टिकुलर बॉन्ड की, वो डिपेंड करती है कि उसका कैसा हाइब्रिडाइजेशन है जो कि इन्वॉल्व हो रहा है एटम्स में. सो ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है. अब ये हम डाले ए, ये हम डाले बी. अब ये हमारा स्टेटमेंट क्यों है हम ये देखते हैं. क्योंकि होता क्या है, बेसिकली जो बॉन्ड लेंथ है ये इनवर्स रिलेशन शो करती है एस कैरेक्टर के साथ. एस कैरेक्टर. अब इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज करिए कि कोई बॉन्ड बना है, उसमें क्या होता है, पहले तो हम देख ले कि एस कैरेक्टर पे क्यों डिपेंड करती है. जो एस ऑर्बिटल होता है ये स्मॉल साइज का होता है, स्मॉल साइज ऑर्बिटल होता है. तो होता क्या है कि अगर एस कैरेक्टर जो होता है इंक्रीज करते हैं तो जो बॉन्ड लेंथ होती है वो डिक्रीज कर जाती है. फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे कंसिडर करें, अगर हमारे पास एक sp हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल है और एक हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल है, तो बॉन्ड लेंथ जो होगी वो sp2 वाले की ज्यादा होगी और sp की कम होगी. ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे sp है और यहाँ पे एक p है, यानी कि यहाँ पे जो भी बॉन्ड है 50% s का है, 50% p का है. तो यहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा है इसलिए बॉन्ड लेंथ जो है वो घट गई. यहाँ पे अब अगर आप देखो तो 33% का रेशियो बन रहा है. 2 पार्ट पी के हैं, 1 पार्ट एस के हैं, इसलिए बॉन्ड लेंथ यहाँ पे ज्यादा है एज कंपेयर विद एसपी. तो मैं लिख दू बॉन्ड लेंथ. सो अब स्टेटमेंट सी देखते हैं क्या कह रहा है. स्टेटमेंट सी हमारा ये कह रहा है कि एस कैरेक्टर अगर इंक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रहा है. तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि अभी हमने देखा कि एस कैरेक्टर जो है वो बॉन्ड लेंथ का इनवर्स होता है. अगर एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ आपका डिक्रीज हो जाएगा. सो और ऑप्शन डी क्या है कि ऑल ऑफ इनकरेक्ट. तो ये भी गलत है क्योंकि दो स्टेटमेंट तो करेक्ट है. सो यहाँ पे हमारा जो फाइनल कंक्लूजन है वो कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है. सो ऑप्शन A and B both are correct. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू.